हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हमरेश क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है एक्चुअली बायोलॉजी का यही टॉपिक नहीं, अभी जो सारे टॉपिक्स आएंगे बायो के वो सारे बड़े बड़े हैं, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस लगेंगी। इस वाले टॉपिक में हम 2 वीडियोस लेंगे। आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसमें 7-7, 8-8 टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे लिविंग वर्ल्ड आज हम करने वाले हैं, यानी कि जीव जगत। और मैं बता दूं ये हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी दिक्कत होपफुली आज नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आएगा ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ। तो ये जो टॉपिक्स हैं, बाकी तो चलो हो जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन बॉडी और प्लांट लाइफ मोस्ट जो है, ह्यूमन बॉडी जो है मतलब लॉन्गेस्ट, आप लेंथीएस्ट कह सकते हो। उसमें 7 से 8 वीडियोस लगेंगे, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी, आपका सर, आपका स्टमक, हार्ट, किडनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इन सारे के अलग अलग टॉपिक्स होंगे, अलग अलग वीडियोस होंगे। ये अलग अलग अपने आप में कंटेंट अपने आप में कंटेन करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए, सबके लिए है ये। मैं कराऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा दूंगी इस बार, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है जी हाँ, क्योंकि पता है क्या, इंग्लिश में तो मेरी खुद की लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि मतलब कंफर्टेबल, तो क्या होता है कि इंग्लिश में तो मैं कर देती हूँ। अब उस इंग्लिश की हिंदी मुझे लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं गूगल पे वो करती हूँ, इसकी हिंदी, या फिर मैं ट्रांसलेट पेज लगा देती हूँ, फिर इंग्लिश पे जाना, फिर हिंदी पे जाना। तो मतलब एक साथ कंटेंट तैयार करने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है, कोई वो नहीं है। आपको फ़ायदा होना चाहिए, मेरा मेन मोटिव यही। क्योंकि मुझे बड़ा अपने आप में वो लगता है, जब मेरे को हिंदी वाले बच्चे कहते हैं कि मैम हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि नहीं, फ़ायदा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, A to Z होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उसको दोनों में करेंगे। उसके बाद हिंदी वालों के लिए अलग से मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में कराऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड से। एक्चुअली थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा, थोड़ा बस मुझे सुनते जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। लिविंग वर्ल्ड मतलब जीव जगत, यानी कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें जीव मतलब जो आपके लिविंग, जिसमें जान है वो रहते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे सारा। तो चलो स्टार्ट कर ले फटाफट से। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ यार, शेयर मेरी वीडियोस को जितना हो सके करो, जितना हो सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक इकलौते हैं मतलब अपने फ्रेंड जोन में, कि सिर्फ आप KVS की तैयारी करते हैं ना। आपके पास ग्रुप है आपका, ऑब्वियसली होगा, जिसमें बच्चे KVS की तैयारी करते हैं। तो अब उनको बताइए, उनको वीडियो शेयर करिए, चैनल पे लाइए। मतलब मुझे क्या है कि फटाफट से एकदम, क्योंकि लाइव लेना है भाई, लाइव अब लेने के लिए मैं बिल्कुल उत्सुक जिसे कहते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं और उसके लिए लाइव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करा सकती हूँ, वैसे भी करा सकती हूँ, बट स्टिल चलो स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड से। चलिए, सबसे पहली लाइन देखेंगे, डिफरेंट रीजन्स, यानी कि डिफरेंट रीजन्स इन वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, हमारे पूरे संसार में डिफरेंट तरह तरह के जीव जंतुएं रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वही जीव जंतु कहते हैं। डिफरेंट तरीके के हमारे संसार में रहते हैं लोग। अच्छा, एनवायरनमेंट दैट वी सी अराउंड अस, जो एनवायरनमेंट आप अपने आसपास देखते हैं, यानी कि पूरा वातावरण जो हम अपने आसपास देखते हैं, उसमें 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 2 तरह के घटक होते हैं, जिसको हम एक को कहते हैं बायोटिक, एक को कहते हैं एबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक घटक। तो बायोटिक मतलब लिविंग, आप लिख लीजिए, बायोटिक मतलब जो लिविंग है, और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। बायोटिक में जो हम लिविंग कहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स हो गए, और छोटे छोटे, और मतलब एनिमल्स में सब कुछ है ना, कीड़ मकोड़ों से लेके सब कुछ तक, बर्ड, उड़ने वाली सब कुछ है ना, और प्लांट्स हो गए। एबायोटिक में आपके जिनमें जान नहीं है, एयर, वाटर, मतलब आप ये नहीं, टेबल कुर्सी नहीं बोलोगे आप इसको, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ ये वो बात कर रहे हैं अजैविक। ये टेबल कुर्सी क्या है यार, टेबल कुर्सी नहीं। एबायोटिक अजैविक घटक, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, हीट हो गया, रॉक्स, सॉइल, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एबायोटिक हो गए। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होता है, इसीलिए आपको, क्योंकि ये देखो लिविंग वर्ल्ड में ना आपकी NCERT में एक 11th क्लास में है और एक है आपका 6th क्लास में है, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करके मैंने ये चैप्टर बनाया है,
इसीलिए बड़ा बना है, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, सुनते चलो, आगे बढ़ेंगे। अब आता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जीव जंतु हैं हमारे, जो जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं और जिनका रहने का स्थान यानी कि जिनके ड्वेलिंग्स यानी कि जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो हैबिटेट यानी कि जहाँ उनका घर है वो है। तो एक बार देख लेते हैं। कैमल्स यानी ऊँट जो है वो डेजर्ट में रहते हैं। याक्स हो गए, गोट्स हो गई, ये हमारे माउंटेन पहाड़ों में, जो देखो गोट ज़मीनों पे भी होते हैं पर माउंटेन गोट्स भी होती हैं ना, आपको पता होगा। क्रैब्स हो गए, केकड़े वगैरह, ये बीच पे रहते हैं। फिश हो गई, ये सी में होती हैं। एंट्स हो गए, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हमें चींटियाँ देखने को मिलती हैं। एंट सिर्फ सी में नहीं होती हैं, और भी जगह होती है, मतलब मेन इनका जो वो है, कह सकते हैं घर, है ना। ऐसे तो हम अपने घर में, हमारा मेन घर, हमारा अड्डा यानी कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, लेकिन हम घूमते तो दुनिया भर में हैं, तो वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन यानी कि पर्यावास और अनुकूलन। अच्छा, हैबिटेट मतलब आपका घर जहाँ आप रहते हो, सिंपल सी बात है। द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एज हैबिटेट, यानी कि हिंदी वाले बच्चे देख लो, अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अभी क्या होता है कि जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम अपने इंडिया में रहते हैं, यहाँ कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह से होता है, सीज़न चेंज होता रहता है, फिर बरसात। हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण में हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से अब हम बाहर कहीं किसी देश में जाएंगे तो वहाँ पे हमें एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम वहाँ पे भी। अब सिंपल सी बात है, अब इससे इसको समझ सकते हैं। आप जब भी कहीं नई जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब करने गए, किसी नए स्कूल में जॉब करने गए, तो वहाँ क्या होता है, धीरे धीरे कोई मतलब धीरे धीरे वहाँ पे एडजस्ट करते हो। एकदम से जाते ही बिल्कुल हा हा ही हू नहीं शुरू होता है, ठीक है, धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं हम। क्या होता है, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वो तो हम कहते हैं कि नहीं भाई हम क्या है, नहीं चौड़ के रहेंगे, हम किसी के साथ, हम क्यों बदले भाई, किसी हम नहीं बदलेंगे, हम किसी के लिए नहीं बदलते, है ना, ये तो हम अपने आप में कहते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेंज आता ही आता है, हल्का फुल्का कह लो, पर वो चेंज आता ही है। जिस तरह से आप घर में हो, जिस तरह से आप अपने अंदर अंदर सोचते हो, आपका अंदर का सोच वो आपकी बाहर नहीं होती है ना। ये आप जाते हैं अपने वर्क प्लेस यानी कि जहाँ आप काम कर रहे हो, हल्के फुल्के चेंज आपको अडेप्ट होने के लिए लाने पड़ते हैं अपने अंदर, एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को वहाँ पे सेटल करने के लिए करना पड़ता है। तो वही चीज़ अडेप्टेशन, इसका मतलब है कि हैबिटेट, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, चाहे आपका वो वर्क प्लेस है, चाहे आपका वो घर है, चाहे आपका वो इंडिया है, जो भी है, वो क्या करता है, देख लेते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन। अच्छा, तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कुछ ऐसे वो प्रदान करता है, सब कुछ ऐसा प्रदान करता है जो उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे रहने में मदद करता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं अडेप्टेशन। यहाँ पढ़ लो, हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स उसको वो देता है विच इनेबल अ प्लांट, जो एक प्लांट को या एनिमल को उस अडेप्टेशन में रहने में सक्षम बनाता है। ये हिंदी मैंने खुद लिखी है इसकी, देख लेना सही है कि नहीं है, अदरवाइज आप मेरे मुंह की भाषा तो समझ ही गए हो, ठीक है। अच्छा, अभी देख लेते हैं कुछ ऐसे जानवरों को। देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो मिस तो करने का सवाल ही पैदा होता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कैमल यानी कि ऊँट, इंग्लिश वाले बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी मत घबराना, सब हिंदी, एक एक लाइन हिंदी में होगी। अच्छा, देखो कैमल के बड़े बड़े ऊँटों के ऊँट जो होते हैं उनके बड़े बड़े पैर होते हैं, हम सब जानते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप जानते हो डेजर्ट में क्या होती है, गर्मी होती है ना, अत्यधिक गर्मी होती है। तो उसमें क्या होता है कि सैंड है, रेत जिसे हम कहते हैं, उसकी हीट से बचने के लिए उनके पैर जो है काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जो उनको मदद करते हैं ताकि वो हीट से बच सकें, वहाँ की जो टेम्परेचर, जो तापमान होता है उससे वो बच सके। अच्छा, एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि बहुत ही कम यूरिन वो अपने अंदर से निकालते हैं, यानी कि टॉयलेट जो होता है बहुत ही कम, क्योंकि भाई पानी नहीं है, निकालेंगे क्या, पानी नहीं है ना। समझो, मतलब इस उससे समझो भाई, मतलब इस उससे समझना है, ठीक है। लॉजिक ऐसा है कि भाई अब लॉजिक नहीं निकाल रहे हैं, सीधा समझना है, गेवियस पार करना है। तो कैमल है, पानी नहीं है, रेगिस्तान में रहता है, तो सुसु भी कम ही करेगा। अच्छा, देयर डंग इज ड्राई, जो उनका हम कह सकते हैं जो उनका एक्सक्रीटा होता है
यानी कि जो उनका डंग है, यानी कि जिसको आप कहोगे गोबर, तो वो सूखा होता है, ड्राई, ठीक है। अच्छा ठीक है। दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना भी नहीं आता है। नेक्स्ट है दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, मतलब दिनों दिनों वो पानी के बिना जी सकते हैं। इसीलिए कैमल ने देखो अपने आप को अडेप्ट ही तो कर रखा है रेगिस्तान में, अदरवाइज कहाँ वहाँ हम जैसे लोग जाए रहने, हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पर कैमल जैसे वहाँ पे रह लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट कर रहा है अपने आप को। ऊँट के पैर इसीलिए होंगे ना बड़े बड़े, भगवान ने उसको बनाया ही उस आकार में है भैया, कि भाई उसको रेतों में रहना है तो पैर लंबे चाहिए। अच्छा, तो मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगला देखते हैं फिश को। फिश क्या कहती है कि फिश ये बोलती है भाई मेरी जो बॉडी है की शेप है वो कुछ स्ट्रीम लाइन है, यानी कि सुव्यवस्थित आकृति की वो शिप कह रही हूँ, फिश है। एंड हेल्प्स टू मूव इजीली इन वाटर, जो उसको पानी में आसानी से मूव करने में मदद करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिश की जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन क्यों होती है, स्ट्रीम लाइंड शेप की फिश क्यों होती है, तो इसी वजह से होती है ताकि वो पानी में आराम से आसानी से मूव कर सके। प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल्स, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं फिश की बॉडी के, फिश के सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे आप जानते हैं स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो वो क्यों प्रेजेंट होती हैं भाई, क्यों इन द सेंस मतलब वो प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात है। गिल्स जो होती हैं, यानी कि उनके जो फेफड़े आप कह लो, है ना, क्योंकि फिश जो है गिल्स से ही रेस्पिरेट करती है, सांस वगैरह ना। तो जो गिल्स है वो उनको जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करने में गिल्स मदद करती है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, केवीएस में नहीं कहूँगी क्योंकि केवीएस में तो इस चैप्टर नया इंक्लूड करा है, बहुत जगह पूछा गया है कि गिल्स का काम क्या है फिश में। तो गिल्स का यही काम है कि क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करने में मदद करती है। उसके बाद है फ्लैट फिन्स एंड टेल हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि जो इनके पंख हैं और जो इनकी पूंछ है वो दिशा बदलने में मदद करती है ना। एक जगह मतलब टर्न लेना, फिर इधर टर्न लेना, फिर सीधे जाना, फिर टर्न। तो इनकी जो पूंछ है और जो इनका वो है फिन्स है, फ्लैट फिन्स, है ना। समझ नहीं रहे, ये जो है ना, ये तो फिश हो गई, कैसी गंदी फिश बनाई है। तो ये जो होती है, ये चीज़ जो होती है, ये स्केल्स होती हैं। अगर आपको किसी को नहीं पता तो सुन लो अब। ये क्या है, ये इनके वो है फ्लैट फिन्स जिसे कहते हैं, फिन्स, और ये इसको हम टेल कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फिन्स हैं, पंख इनके, जो इनको डायरेक्शन बदलने में मदद करती है। ये तीन चीज़ें, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ फिश की हुई। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एनिमल्स जो है अपने आप को किस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। तो उसके दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब विभिन्न प्रकार के आवास होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हमारे रहते हैं, वो तरह तरह के हैं। जैसे हो गया टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थल, यानी कि ज़मीन, लैंड, है ना। और एक हो गया एक्वेटिक, यानी कि पानी के अंदर। तो यहाँ पे बहुत आसान है, ये चीज़ें सारी पढ़नी होगी हमें, लैंड पे, वाटर में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ लैंड वाला कौन सा है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, माउंटेन रीजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ, अब आप कह रहे होगे टेरेस्ट्रियल में माउंटेन कहाँ से आ गया, अरे माउंटेन में भी तो सड़कें बनी होती हैं, देखो भाई ध्यान दो, है ना। एक्वेटिक हो गया, पॉन्ड्स हो गए, पानी के अंदर जो तालाब होते हैं, लेक, झीलें होती हैं, और अपना ये रिवर, नदियाँ होती है, ओशंस होते हैं, है ना। ओशंस को क्या कहेंगे हिंदी में, देख लेना यार, महासागर, ठीक है। तो देखते हैं, मतलब सारे तो नहीं पढ़ेंगे पर फिर भी पढ़ेंगे, सब कुछ ही पढ़ेंगे यार, सब कुछ ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में दे इतना रखा है। देखो, तो डेजर्ट्स क्या कहते हैं, डेजर्ट्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि आपका जो लैंड पर जो एडेप्टेशन, जो हैबिटेट उपलब्ध हैं, यानी कि सबसे पहले डेजर्ट्स में आते हैं लोग, किस तरह से वहाँ पर अपने आप को वो कर लेते हैं और किस तरह से रहते हैं, सिंपल सी बात है, वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो, जैसे हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ऊँट के पैर तो लंबे लंबे होते हैं, पर रेगिस्तान में क्या होता है ना, रैट्स एंड स्नेक्स भी रहते हैं। तो अभी क्या है, रैट्स एंड स्नेक्स के तो पैर लंबे लंबे नहीं होते हैं, दे डोंट हैव लॉन्ग लेग्स, राइट। सो दे स्टे इन बरो,
वो बरोज में रहते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम हीट, यानी कि वो छोटी छोटी गुफाओं में रहते हैं, छोटे छोटे गुफाओं में रहते हैं ताकि वो हीट से बच सकें। ठीक है, ये एक उनका हो गया। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, जो अभी हमने पढ़ा इतना सारा लंबा चौड़ा, वो जो है डेजर्ट्स में क्या होता है कि स्टेम में देखने को मिलता है, लीव्स में नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता लीव्स? क्योंकि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स होती ही नहीं है। ठीक है, उनमें लीव्स होती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस इनमें स्टेम में देखने को मिलता है। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो वैक्स से, मोम से क्या होते हैं, उन पे कोटिंग होती है, मोम की परत, तनों पर मोम की परत होती है। इससे क्या होता है, पानी बचा पाते हैं वो। जो उनकी जड़ें होती हैं वो अंदर तक जाती हैं, रूट्स गो डीप, मतलब पानी के अंदर तक जाती हैं, टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, पानी के अंदर नहीं, मतलब उसमें ज़मीन के अंदर तक जाती हैं ताकि वो पानी को वो कर सके, एब्जॉर्ब, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। लीव्स एब्सेंट होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन हो ना सके, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है लीव्स से ही पॉसिबल है। तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा जब लीव्स ही प्रेजेंट नहीं होंगी? तो ये लिखा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी के नुकसान को रोकने के लिए एब्सेंट, यानी कि लीव्स आर एब्सेंट। ठीक है, डेजर्ट्स की तो ये बात हो गई। आगे देख लेते हैं माउंटेन रीजन्स क्या कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि ऊपर जो, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो कोन शेप्ड के होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से होते हैं। आपको पता ही है ये चीज़ है ना, कुछ इस तरह से होते हैं, आप जानते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। और जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो स्लोप, यानी कि ढलान पे होती हैं। अभी क्या है, शंकु आकार के पेड़ हैं ये, मतलब कि कोन शेप्ड के पेड़ हैं। जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, जो इनकी तने होती हैं, ये स्लोपी मतलब स्लोप होता है, उनमें ढलान होती है, ताकि क्या हो कि जो भी पानी आ रहा हो, जो भी बर्फ आ रही हो, वो सारी जो है नीचे ऐसे ऐसे ढल जाए। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स, यानी कि जो उनकी पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह होती हैं। आप देखते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये सुई की तरह होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक तो ये हो गया, सुई की तरह इनकी लीव्स होती हैं, वही है ताकि बर्फ पानी आराम से गिरता रहे। एनिमल्स, जो वहाँ के जानवर होते हैं, उन पर जो है थिक फर होता है। ठीक है, मोटा फर होता है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, ताकि वो ठंड से अपने आप को, क्योंकि माउंटेन रीजन है तो ठंड तो होगी। तो अब ये डेजर्ट में गर्मी, और गर्मी में से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बरोज में घुस रहे हैं, लंबे लंबे पैर बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या, एनिमल्स की बॉडी पर थिक फर होती हैं ताकि वो कोल्ड से बच सके, जैसे कि स्नो लेपर्ड यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प गोट्स टू रन ऑन रॉकी स्लोप्स। क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में पढ़ते हैं जरा। हैं मजबूत खुरों की उपस्थिति से पहाड़ी बकरी को चट्टानी ढलानों पर चलने में मदद मिलती है। यानी कि मैं आपको इमेज से समझाऊंगी, सीधा आराम से समझ सकते हो आप। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये चट्टानी ढलान है। ठीक है, चट्टानी ढलान है, यानी कि आपकी जो रॉकी स्लोप्स है। तो अब इस रॉकी स्लोप पे चलने के लिए अब अच्छा खासा हम जैसा आदमी भी फिसल जा सकता है, या फिर अपना बैलेंस खो सकता है। तो उसी के लिए जो गोट्स हैं उनके पास जो है स्ट्रॉन्ग हूव्स होती हैं, यानी कि जो इनके वो होते हैं ना, ये जो पैर के जो इनके पंजे हैं ये काफ़ी ब्रॉड होते हैं, चौड़े, है ना। जैसे मान लो जैसे ये इनका पैर है, तो ये जो इनकी ये चीज़ है ना, ये ब्रॉड होती है, ऐसे ब्रॉड होती है ताकि ये बैलेंस आराम से जमा सकें उस पत्थर पर। तो ये चीज़ बताई गई है कि इनकी जो हूव्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ताकि गोट्स जो हैं वो ऐसी चट्टानी ढलानों पर आराम से चल सकें। इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें है पाइन्स हैं, माउंटेन गोट्स हैं, याक्स हैं, शीप हैं, ये सब हैं। अच्छा, इनके लॉन्ग हेयर होते हैं ताकि अपने आप को ये वार्म रख सके। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें खत्म हुई। ग्रासलैंड की बात करेंगे, यानी कि घास के मैदान। आप नोट डाउन भी करते चलो, ठीक है, नोट डाउन भी करते चलो। अच्छा, ये जो आपके घास के मैदान है उस पर हाथी, जिराफ, शेर वगैरह रहते हैं। अच्छा, ये लाइट ब्राउन कलर इनकी जो स्किन होती है वो होती है लाइट ब्राउन कलर की स्किन होती है। लायन जैसे है लाइट, मतलब हाथी की तो लाइट ब्राउन नहीं होती है,
काली होती है। तो वो जैसे लायन के बारे में बताया हुआ है, तो इनकी लाइट ब्राउन कलर की है ताकि ये अपने आप को ड्राई ग्रासलैंड्स में, ड्राई सूखे घास के मैदानों में अपने आप को हाइड कर सके, ताकि ये अपने जो इनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं उनसे बच सकें। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग क्लॉस, यानी कि इनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, किनके, जो ग्रासलैंड, जो यहाँ पे घास के मैदान में जो जानवर वगैरह हैं, ये इनके जो क्लॉज हैं ये लंबे लंबे होते हैं ताकि अपने प्रे को, यानी कि अपने शिकार को, जिनको इनको चबाना है, जिनको इनको खाना है, वो आराम से उनको पकड़ सके। नेक्स्ट है डियर, जो हो गया डियर। ठीक है, इनके जो टीथ है वो काफ़ी मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टू ईट प्लांट स्टेम्स। ठीक है, जो पेड़ की तने होती हैं उनको खाने के लिए इनकी जो टीथ हैं डियर की वो काफ़ी मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि दे हैव लॉन्ग ईयर्स दैट हेल्प टू लिसन प्रीडेटर मूव, यानी कि हिंदी में समझा रही हूँ, बिल्कुल भी घबराओ मत। ठीक है, बिल्कुल भी घबराओ मत। जो ये ग्रासलैंड्स में होते हैं इनके पास लंबे कान होते हैं ताकि अपने प्रीडेटर को आता हुआ सुन सके। प्रीडेटर कौन, जो शिकार करने आ रहा है। ठीक है, प्रे कौन, जो शिकारी है। यानी कि मान लो आप जा रहे हो किसी जंगल में किसी का शिकार करने, आप शिकार करने जा रहे हो तो आप कौन हुए, शिकारी, यानी कि आप प्रीडेटर हुए। आप शिकार करने जा रहे हो शेर का, तो शेर कौन हुआ, प्रे हुआ। ठीक है, अच्छा, तो वही चीज़ है। अच्छा, तो जो भी प्रेडेटर को आते हुए सुनने के लिए इनके पास कान लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद आइज़ इनकी साइड में, आइज़ हेड के साइड में इनकी आइज़ होती है ताकि ये हर डायरेक्शन में देख सके डेंजर से बचने के लिए। समझ आ गई बात सारी? ओह, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ग्रासलैंड्स के बारे में समझ, ये पॉइंट सारे नोट डाउन कर लो। ये तो भाई हलो, ये तो अभी वो है, ट्रेलर है, आधी पिक्चर तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, जो पता है क्या, इस चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड नहीं था, इस चैप्टर का नाम था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सराउंडिंग्स। अभी बात बताओ, लिविंग वर्ल्ड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सराउंडिंग्स एक ही बात हुई ना। जो आपका जीव जगत है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीते हुए ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतुएं और उनके आसपास का पूरा सराउंडिंग, एक ही तो बात हुई। लिविंग वर्ल्ड, आसपास का पूरा वर्ल्ड, लिविंग सराउंडिंग, आसपास का वर्ल्ड। इसीलिए चैप्टर इंक्लूड करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। ठीक है, पता है ये महाभारत और रामायण देखकर ऐसे अजीब अजीब से वर्ड निकल रहे हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे रेन फॉरेस्ट से, यानी कि वर्षा वन। आसान सा है, जल्दी से देख लेते हैं। हेवी रेनफॉल होती है यहाँ पर। ठीक है, रिच इन एनिमल लाइफ, बढ़िया से एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। पशु जीवन में समृद्ध है, यानी कि मतलब एनिमल्स काफ़ी होते हैं वहाँ पे रेन फॉरेस्ट वगैरह में। मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सब तरीके के एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि स्तनधारी, अभयचर और सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, सिंपल सी बात है, आदि। ठीक है, उसके बाद है क्लाइमेट यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, यानी कि आप ये करो जैसे हेवी रेनफॉल यहाँ पे होती ही है। अभी क्या है कि हॉट भी है टेम्परेचर और ह्यूमिड भी है, यानी कि इसमें ह्यूमिड मतलब वो हो गया वही नमी जिसे कह लो। ठीक है, जलवायु गर्म और आर्द्र है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पोलर हैबिटेट पे, यानी कि ध्रुवीय आवास, जो पोलर और भी ठंडी इलाका हो गया। कोल्ड रीजन्स, ठंडे आवास होते हैं ये। अच्छा, एनिमल्स आर मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि यहाँ पर कार्निवोर्स। अच्छा, पता है क्या, यहाँ पे जब मैं लिख रही थी इसको, यहाँ पे लिखा हुआ था हिंदी में, जब मैं इसको लिख रही थी, थोड़ा सा सुन लो, जहाँ पे जब मैं हिंदी में लिख रही थी इसको, तो नेट पर मैंने देखा यहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ के जो जानवर हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो मैंने इसको इंग्लिश बना के लिखा कि एनिमल्स आर मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस। लग मुझे अजीब रहा था, उसके बाद जब मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, मतलब उसी पेज को हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर सकते हैं ना, तो जब इंग्लिश में किया तो वहाँ लिखा हुआ था कार्निवोर्स, तब समझ में आया कि अच्छा ये तो कार्निवोर्स है। तो मतलब हंसी आई मुझे अपने ऊपर, सिंपल सी बात है। एनिमल्स आर मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि वो शाकाहारी नहीं होते, सिंपल सी बात है, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इनके थिक फर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया माउंटेन रीजन्स पे अभी हमने पढ़ा कि भाई थिक फर होते हैं, मोटे मोटे इनके फर होते हैं ताकि वो कोल्ड से अपने आप को बचा सकें। तो पोलर रीजन्स में भी थिक फर होते हैं क्योंकि ये ऊपर रहते हैं, मतलब ठंडी जगह है। उसके बाद है सम ब्लेंड इन आइस एंड सम हाइबरनेट इन कोल्डेस्ट मंथ्स। अब क्या होता है, बहुत ठंडे जब मंथ्स आ जाते हैं, बहुत ठंडे जब महीने आ जाते हैं,
तो क्या होता है कि ये कुछ तो अपने आप को आइस में पूरा घुल कर मिक्स कर लेते हैं, अपने आप को मिल जाते हैं, कुछ तो आइस में बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं, कुछ जो है हाइबरनेट लंबी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सोने में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ तो वो बिल्कुल सो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता ठंडक गर्मी का। उसके बाद है पोलर बियर्स, रेनडियर्स, पेंगुइन्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। आपसे हो सकता है एग्जाम्पल पूछ ले पेंगुइन्स किस में आते हैं, तो अगर आप बोल देंगे टेरेस्ट्रियल में आते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अगर आप बोल देंगे कि भाई डेजर्ट्स में आते हैं तो भी आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे पोलर लिखना होगा, यानी कि ध्रुवीय इलाके जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल खत्म हुआ है, मिनट्स कितने हुए भाई? 25 हो गए हैं। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक ला करके इसको पूरा ख़त्म कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक टॉपिक और समझ लो, पोलर हैबिट यानी कि टेरेस्ट्रियल यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल यहाँ ख़त्म होता है। एक्वेटिक हैबिटेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में आता है आपका कोस्टल हैबिटेट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, छोटे छोटे टॉपिक्स से यही खत्म कर लेते हैं। कोस्टल हैबिटेट करते हैं जो कि तटीय आवास होते हैं, जो समुद्री तट, ये जो हम कहते हैं उस पे जो हैबिटेट मौजूद होता है उसको कहते हैं कोस्टल हैबिटेट। यानी कि हैबिटेट जहाँ पे जो लैंड है वो ओशन से मिलता है, यानी कि जो आपकी भूमि है वो समुद्र से मिल रही है, महासागर से मिलती है, वहाँ पे जो हैबिटेट, वहाँ पे जो आवास हमें देखने को मिलता है वो होता है कोस्टल हैबिटेट, यानी कि तटीय आवास, ठीक है। यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज फाउंड होते हैं, लिख लीजिए, यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज फाउंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे कोस्टल प्लांट्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, सिंपल सी बात है, जो कोस्टल रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनको कोस्टल प्लांट्स कहेंगे ना। तो जो कोस्टल प्लांट्स होते हैं यानी कि सीवीड्स, ठीक है, एक प्लांट है जो कि कोस्टल प्लांट है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ मैंने ब्रैकेट में, तो थोड़ा कंफ्यूज मत हुआ करो, समझा भी करो। कोस्टल प्लांट जैसे सीवीड हो गया, है ना, तो इसी तरह के और भी प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं ना, क्योंकि वो इलाका तो ऐसा है कि लैंड जो है समुद्र से मिल रहा है, तो पानी होगा वहाँ पे, बहाव होगा काफ़ी, तो क्या होता है कि ये अपने आप को चट्टानों से अटैच कर लेते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। हिंदी में भी यही लिखा है, समुद्री शैवाल जैसे तटीय पौधे, है ना, ये इसकी हिंदी लिखी है कि समुद्री शैवाल जैसे तटीय पौधे चट्टानों से मजबूती से जुड़ जाते हैं, वहाँ के जो रॉक्स होते हैं उनसे मजबूती से जुड़ जाते हैं, ताकि जो लहरें आ रही हैं ना तेज तेज, उनके फ्लो से वो बह ना जाए, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे दो और फिर पूछ रहे ऐसा कौन सा प्लांट है, कौन से रीजन का प्लांट है, तो कोस्टल प्लांट है, ठीक है। तो एक तो कोस्टल हैबिटेट हो गया। एक और चीज़ करेंगे जो इसी के नीचे मैंने लिखी हुई है, उसके बाद तो इसको ख़त्म करेंगे। और ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, चलिए यहाँ इसको करते हैं, ओके, ये लिखा हुआ है कुछ मैंने ओ माय गॉड, एक्लीमेटाइजेशन, अच्छा वर्ड है, यानी कि त्वरण इसे कहते हैं, संवीक्षा इसे कहते हैं, ठीक है। ये एसिली, मेरे को लगता है एसिलीमेटाइजेशन, अच्छा ठीक है, इसको पढ़ते हैं ज़्यादा। ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले, ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द सराउंडिंग्स में अगर कैसे कुछ चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट थ्रू देम बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन द बॉडी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ईजी सी बात है। एसिलीमेटाइजेशन वही होता है, क्या होता है ये कि जैसे अपने सराउंडिंग में कोई चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से हमें भी कभी कभी अपने आप को चेंज अपने अंदर लाना पड़ता है, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे जब हम मैदानों से पहाड़ों की यात्रा करते हैं, है ना, जब हम यानी कि प्लेन एरिया से, जब हम अपने जहाँ हम रह रहे हैं उनमें जब हम पहाड़ों की यात्रा करते हैं, जब हम ऊंची चढ़ाई पे जाते हैं, तो क्या होता है, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसी को जो है त्वरण कहा जाता है, यानी कि उसी को एसिलीमेटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या परिवर्तन होता है। अब आप खुद सोचो, जब आप वैष्णो देवी की चढ़ाई कभी तो जिंदगी में करी होगी सबने एक बार तो जब वो चढ़ाई करते हैं ऊपर वैष्णो देवी की, हमें क्या क्या होता है, कभी कभी हमें क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर हमें कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब करके ना हम अपने आप को अडेप्ट ही कर रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में। तो वही चीज़ है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हम पहाड़ से नीचे आ जाएंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है।
तो वही चीज़ है जिसको हम कहते हैं एसिलीमेटाइजेशन। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, एसिलीमेटाइजेशन हो सकता है इसको यही बोला जाता हो, पर आपको वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से फिलहाल कुछ नहीं करना है, आपको वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूँगी मुलाकात जो कि होगी एक्वाटिक हैबिटेट्स की, यानी कि जलीय निवास स्थान से। यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि 11th चैप्टर है, 11th चैप्टर नहीं 11th क्लास का चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।